कक्षा 10 के बच्चों, अगर आप भी 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं बाबू, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बाबू। बिल्कुल आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपका 11 मार्च को पेपर लगा हुआ है। क्या बाबू, 11 मार्च को पेपर लगा हुआ है, तो आप इस वीडियो के द्वारा आप अपने पेपर में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जो आपके 11 मार्च को 100% है, आएंगे ही आएंगे। क्या है, 100% है, आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अगर आपका पेपर बनेगा तो यही वीडियो से ही बनने वाला है। मात्र आप ये 30 टॉपिक तैयार कर लो, मात्र आप ये 30 टॉपिक तैयार कर लो। ये अध्याय 1 से लेके 22 तक से पढ़ लो बस। ये अध्याय 1 से लेके 22 तक के टॉपिक में, इस अध्याय में से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। ठीक है, रखे गए। अब इसका आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये मैं इसके आपके वीडियो के अंत बताऊंगा। आप ये क्वेश्चन को देखना और अपने आप किसी भी स्कूल के अध्यापक को दिखा देना जाके, सामाजिक विज्ञान का जो टीचर होगा, आप जो अध्यापक होगा, और कहना सर जी देखो ये क्या ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वो आपको खुद ही बता देगा कि हाँ ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपके 11 मार्च को आने वाले हैं। जब आप पेपर दे के आएंगे तब यही क्वेश्चन आपको देखेंगे और आप बताएंगे जरूर मुझे जी। जितना भी हम कवर कराएंगे इसमें सिर्फ 30 टॉपिक हमको कवर कराने वाले हैं। अब देखो 30 टॉपिक में क्या होंगे, आपके जो 4 नंबर के और आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूरे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो मानचित्र आता है, ठीक है बेटा, जो आपका मानचित्र आता है 10 नंबर का, वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इसमें 50 नंबर का 60 नंबर का तैयार कीजिए, और उसके बाद 10 नंबर का हम मानचित्र आपको बाद में तैयार करवा देंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण। या तो ये आपके 4 नंबर पूछा जाएगा, या तो ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इटली का एकीकरण, ये भी 4 नंबर या फिर 6 नंबर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, हर साल इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या जर्मनी का या फिर इटली का। उसके बाद है 1789 फ्रांसीसी का कारण तथा प्रभाव बताइए। ये भी 6 नंबर के 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन दिखने वाला है, बिल्कुल पक्का है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखी, 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के अर्थ, कारण तथा अर्थ लिखिए। एकदम बिल्कुल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएमपी ये हर साल आता है। क्या आता है, ये हर साल आता है, और आपका 6 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। ये हर साल आता है, एकदम आप अभी से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल एक एक मैं चुन चुन के यहाँ पर टॉपिक लाया हूँ। अगर आपका पेपर बनेगा तो इसी में से बनेगा। बस आप ये 30 टॉपिक बिल्कुल कॉपी में नोट करती हुई चलिए, और यहीं से ही आने वाला है एकदम। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, महामंदी के कारणों को लिखिए। एकदम इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर यहाँ से आपके पक्का होंगे एकदम। अभी जो आपका 2024 में पेपर हुआ था, ये 3 सेट में आपको दिखा था। कितने सेट में, 3 सेट में। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल आईएमपी वेरी आईएमपी है ये, ठीक है, आपके पेपर में आने ही वाला है। उसके बाद क्या है, विट्रेन वुड्स संस्थान क्षमता को बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन तथा रोकथाम के उपाय। एकदम पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कैसे करती है और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ये भी आपके 6 नंबर का आएगा। ये भी बेटा बिल्कुल क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, जैव जैव हो तथा अजैव संसाधन के बारे में बताइए। 4 नंबर का आपका पूछा जाने वाले, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैव विविधता क्या है, महत्व समझाइए। जैव विविधता क्या है, महत्व समझाइए। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, और आपका 4 नंबर के यहाँ से ये आएगा। एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम अभी टिक लगा के रख लीजिए। यही आपके 11 मार्च को क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, इसी में से आएंगे बिल्कुल 100% मेरी गारंटी। उसके बाद क्या है, मृदा अपवर्धन क्या है, कारण सहित आप समझाइए। ये भी 6 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है बाबू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम तैयार कर लीजिए। यहाँ तक मैंने 12 तैयार किए और उसके बाद देखते हैं आप आगे। आगे देखते हैं क्या है 30 नंबर। यहाँ से क्या ये 30 नंबर है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, जहां काली मृदा पाई जाती है, और वो काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, आप जानते होंगे बेटा कौन सी है, कपास है, कपास। और ठीक है, ये आपका 6 नंबर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा क्वेश्चन। बहु उद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि आपको लिखना है। उसके बाद भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, भारतीय कृषि की किसी 3 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ये एकदम 4 नंबर के यहाँ से आएगा। ठीक है, 4 नंबर के यहाँ से आने वाला है, ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये भी चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल के लिए कैसी खेती, कैसे खेत की जरूरत है, कैसी मिट्टी की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, ये सारा कुछ आपको इसके बारे में बताना है। उसके बाद कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना है। तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 4 नंबर ही पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधन के बारे में बताना है आपको। 4 नंबर के आपके पेपर में 11 मार्च को पूछा जाएगा। उसके बाद सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको। इसमें ये भी क्या है आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सड़क परिवहन के लिए हर साल ये पूछा जाता है, एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं ये। उसके बाद परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो ये क्या हो, ये भी 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये भी क्या होगा, 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा। उसके बाद है गठबंधन, क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये भी 4 नंबर का है एकदम। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय संसाधन शासन के 2 स्तर बताइए। ये भी 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट। अभी तैयार, एकदम अभी से सारे तैयार कर लो, और जब पेपर देने जाना बस यही फटाफट करते जाना। भारत के विधायकों में महिलाओं की भूमिका क्या है, भारत में जो महिलाएं विधायक बनी हुई हैं उनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद बताए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, भारत में अभी क्या है, ये भी क्या है, 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला है लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार है और वे सरकार का गठन है। ये 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल 6 नंबर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लेना आप। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के आपके पेपर में आने वाला है और छपने वाला एकदम। उसके बाद क्या, संघवाद तथा सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर की भी पूछा जाएगा एकदम एकदम। उसके बाद वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये 4 नंबर की, ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे ये वाला फिक्स टॉपिक है, एकदम आपके पेपर में आना ही आना है, और ये हर साल पूछे जाते हैं। और जैसे एक और फिक्स आपका टॉपिक है, जैसे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 14, यहाँ पर ये भी क्या, ये भी एकदम फिक्स है। ठीक है, ये भी क्या है, एकदम फिक्स टॉपिक है, ये भी आप तैयार कर लेना, ये भी फिक्स है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक हम कर चुके हैं 28 तक। अगले 29 नंबर, उपभोक्त अधिकार क्या है, उपभोक्त अधिकार क्या है। उसके बाद 30 और लास्ट है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये भी 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, मात्र आप 30 टॉपिक तैयार कर लो, बस आपके परीक्षा में इसी में से ही आने वाले 101% मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो वीडियो को आप लोग के अगर छूट गई है तो फिर से आप देख सकते हैं। और आप क्या करें, अगर आप यहाँ से तैयार करेंगे तो आपको मुझे पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि 10 नंबर का मानचित्र अभी छोड़ दो, यानी 60 नंबर का यहाँ पर कवर हुआ है, तो 60 में आपके 55 नंबर बिल्कुल आपके यहीं पे आएंगे, और 10 नंबर आपका मानचित्र का हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 10 और 5, ये कितने हो जाएंगे,
55 में 10 जोड़ 65, यानी 70 में आपको 65 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। अगर आपको अभी पीडीएफ चाहिए तो क्या करें, मुझे यहाँ पर आपको लिखना है एसएसटी क्लास 10th, उसके बाद मेरा नंबर ये 7897151197 पर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा। और मुझे